भगवान तो स्वयं नारायण है, वो जब जो लीला चाहे कर लेते हैं। इन्हीं लीलाओं में एक लीला हुई जिसका नाम है रास लीला। अच्छा, रास करते हुए कई लोग कहते हैं कि भगवान ने रास क्यों की। रास का अर्थ है रसो वैसह इति रासः। जहां भगवान कृष्ण के नाम का ही रस बरस रहा हो वो रास है। केवल भगवान कृष्ण के नाम का रस जहां बरस रहा हो वो रास है। और जिस रात्रि को भगवान ने रास किया वो केवल 6.5 वर्ष के हैं। 6.5 वर्ष के भगवान, और जहां हजारों गोपिकाएं उस शरद पूर्णिमा की रात्रि को यमुना के किनारे कि भगवान पिता रात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग माया उपाश्रिता। भगवान पिता रात्रि, उस रात्रि कोई और वहां नहीं खड़ा है, कोई नंद का लाला नहीं है, वो अहीर के छोरा नहीं है। सुखदेव जी कहते राजन भगवान पिता रात्रि, उस रात्रि भगवान स्वयं खड़े हैं। गोपिकाएं क्यों आई मिलने के लिए? क्योंकि सभी गोपिकाएं कात्यायनी माँ की रोज पूजा करती हैं। रोज यमुना के किनारे बालू की मिट्टी मूर्ति बनाकर रोज कात्यायनी माँ की स्तुति करती हैं। एक दिन कात्यायनी माँ प्रकट हो गई और कहा कि क्या चाहती हो, जो चाहो मांग लो, क्या चाहिए बताओ। तो कहा कि माँ मुझे मेरे प्रभु प्रियतम के रूप में मिल जाए, मुझे मेरे प्रभु पति रूप में मिल जाए, इतनी कृपा कर दो। कात्यायनी माँ ने कहा कि जाओ, जब शरद पूर्णिमा की रात्रि आएगी तो उस रात कोई और नहीं, वहां स्वयं भगवान ही प्रकट होंगे और तुम्हें पति के रूप में प्राप्त हो जाएंगे। जो लीला तुम्हें करनी है वो लीला आप कर लेंगे। और ये गोपिकाएं स्त्री नहीं है, भगवान कोई साधारण पुरुष नहीं है। कई ज्यादा पढ़े लिखे लोग कहते भगवान ने रास किया। रास का अर्थ गलत नहीं है। रसो वैसा इति रासा है, जहां केवल और केवल भगवान के नाम का ही रस बरस रहा, वहां स्त्री पुरुष के मिलन की कथा नहीं है, जीवात्मा परमात्मा के मिलन की कथा है, भक्त और भगवान के मिलन की कथा है। जहां गोपियों के भगवान से मिलन की प्यारी कथा को रास कहा गया। अपने मन के भाव को लेके आई है प्रभु से मिलने के लिए। हे नाथ, ये निवेदन है मेरा कि आप मुझे पति रूप में प्राप्त हो जाओ। इंतजार करती रही, शरद पूर्णिमा की रात्रि आई, आज सब इकट्ठा हो गई और सब इकट्ठा हो करके विचार करने लगी प्रभु कैसे मिलेंगे। और उस रात्रि भगवान ने अपनी बांसुरी को बजाया और इतनी प्यारी भगवान की बांसुरी बजी है, इतनी प्यारी बंसी की धुन निकली है, जिस भी कोने में जाती है सबको मगन कर जाती है। तीनों लोकों में बांसुरी की धुन जाती है और जो सुनता है ना उसे लगता है भगवान मेरा नाम लेके मुझे बुला रहे हैं, उसे लगता है भगवान मेरा नाम लेके मुझे बुला रहे हैं। कि वरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम् बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च माला किरन्द्राणवेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दये वृन्दावरण्यं स्वपदरमणं प्राविशत गीत कीर्ति। बहुत प्यारे प्यारे श्लोक हैं भागवत जी के। बरहा पीडम, भगवान
नट की भांति खड़े हैं, ध्यान से सुनना। दोनों कानों में कनेर के पुष्प लगे हैं, कर्णयो कर्णिकार, और बांसुरी में जब फूंक भरते हैं भगवान, तो जिसके कानों में सुनाई देता है, मान लो मेरे कान में पड़ गई तो मुझे लगता है भगवान बुला रहे हैं, पवन देव जी आइए। आपके कानों में पड़ गई तो आपको लगेगा आपके नाम को लेके बुला रहे हैं। तो जितनी गोपिकाएं वहां थी, उनके कानों में जब बांसुरी पड़ी ना, उन्हें लगा भगवान मेरा नाम लेके बुला रहे हैं, तो सब दौड़ दौड़ के आने लगी। अब आधी रात का समय, एक पत्नी अपने पति को भोजन करा रही थी, और जब वो भोजन कराने लगी तो उसी समय गैया को भूसा भी डालना था। सोची कि जल्दी जल्दी काम निपटा लो, और तब तक भगवान की बांसुरी बज गई। उसे लगा कि मेरा नाम लेके प्रभु मुझे बुला रहे हैं, तो जो गैया को देने वाला भूसा है वो तो लाके पति को चावल जान के दे दिया, और चावल ले जाके गैया को परोस दिया। अब सोचिए स्थिति क्या हो गई। प्रेम में कई बार स्थिति बदल जाती है भैया, प्रेम में कई बार स्थिति बदल जाती है, ध्यान नहीं रहता। आप लोग भी कई बार कोई अचानक प्रेमी आ जाए, कोई ऐसा वहां ढूंढने लग जाओ, चीज सामने होगी लेकिन मिलेगी नहीं। और अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि आप लोग चाय बनाते हुए किसी के लिए और इतना भाव विभोर हो जाए कि चीनी डालना ही भूल जाए? ऐसा कभी हुआ है? कई बार ऐसा होता है। क्यों भैया, आपके संग हुआ है? हुआ है। देखो, प्रेम में हर किसी के ज्यादा चीजें होती हैं। अपना भैया आ जाए, सामने चीज हो कि मिलेगी नहीं, अरे कहाँ रख दी, जल्दी लाओ। गुरुजी आ जाए, हम किसी घर में चले जाते, वही चीज रखी उसे ढूंढने, अरे कहाँ, मैं बोला यही रखिए, लो मेरे ही पास रख के भूल गई। तो हो जाता है कि बहुत प्रेमी आए तो ये स्थिति बदल जाती है। तो जो भागवत में वर्णन किया सुखदेव जी ने, ऐसा नहीं कि होता नहीं है। कई लोग कहेंगे अरे ऐसे कैसे हो जाता है। भैया प्रेम तो करो, है? तो इसलिए गोपिकाएं श्रृंगार कर रही हैं, श्रृंगार करते हुए बांसुरी कानों में पड़ी, सुध बुध भूल गई। और ये गोपी कौन है? आपको लग रहा होगा गोपी कोई स्त्री है, स्त्री नहीं है। गोपी राम अवतार के साधु संत हैं। जब भगवान राम वन को जा रहे थे, सब रोने लगे, प्रभु हम भी चलेंगे, प्रभु हम भी जाएंगे। अगर आप अयोध्या में नहीं रहे तो हम किसके लिए अयोध्या में रहेंगे? हमें भी ले चलो गोविंद, हमें भी ले चलो राम जी। भगवान ने बोले भैया इस बार नहीं, अभी तो तुम्हें नहीं ले जा सकते, लेकिन जब मैं द्वापर में कृष्ण बन के आऊंगा तो कोई ग्वाल बन के आना, कोई गोपी बन के आना, कोई बछड़े बन के आना, कोई लता पताएं बन के आना। जितने लोग वृंदावन में आओगे सबको आनंद प्रदान करूंगा। इसलिए ब्रज की पत्तियां भी राधा जी का नाम गाती हैं, ब्रज की लता पताएं भी राधा जी का नाम गाती हैं। और तुम्हें कभी कृष्ण से मिलना हो, राधा रानी से मिलना हो, तो किसी ब्रजवासी की उंगली पकड़ लेना, वो तुम्हें भगवान से ले जाकर मिला देगा। क्योंकि ब्रजवासियों से भगवान का अत्यंत प्रेम है, ब्रजवासियों को अपना मानते हैं। उनके जूठन भी भगवान ने पाई है। भोजन कहा सब लोग अपने अपने घर से ले आना, तो जूठ प्रसादी भी भगवान पाते हैं। मित्र बने तो आधा वो खा ले, आधा भगवान को खिला देते हैं। सुखदेव जी ने कहा कि राजन, आज उस बांसुरी की धुन को सुनकर तीनों लोक मोहित हो रहा है, और दौड़ दौड़ के सब आने लगे। तो एक गोपी श्रृंगार कर रही थी, और श्रृंगार करते हुए अपने आंखों में काजल लगा रही थी। काजल लगते हैं ना आंख में, हमारे यहाँ तो एक ही दिन लगता है भैया। हमारी माता जी वो दिवाली वाले दिन जो है बड़ा सा वो क्या बोलते हैं उसको, मिट्टी का होता है, उसको रख देती हैं और वो एकदम भर जाता है, और फिर मोटा मोटा लगा देती हैं आंख में। बाकी तो 364 दिन तो लगते ही नहीं, हम जानते नहीं काजल हो तो कहा।
लेकिन वो एक दिन जैसे सुबह उठते मैया आ जाती है, वो बड़ा सा वो लेके और वो लगा दे, और वो काजल जो लग जाता है, एक महीना छूटता नहीं है। अब मैया तो मैया, वो इतना मोटा लगा दे, देखे लगता कोई बिल्ली आ गई, इतना बड़ा आंखों में लग जाता है। एक बार हमें कहीं कथा करने जाना था, दिवाली के दिन ही निकलना था। माता जी बोली रात में जाना, हम सोचे कोई गिफ्ट उफ्ट मिलना होगा, ढाई खिलाएंगे। अब वो रात में जाते मोटा सा काजल लगा दी। अब जो हमको देख के ट्रेन में सब हम ही को देखते रहे। हमके कहा भैया हम कहीं ऊपर से थोड़ी आए, हम यहीं के आदमी हैं। वो माता जी लगा दी हमारी, तो हो जाता है ऐसा। तो काजल जो है वो सुंदरता को बढ़ाता है। तो एक आंख में काजल लगाया और दूसरे में लगाने चली, और जैसे लगाने चली वैसे कान में बांसुरी पड़ गई। बंसी जोर की बजाई रे नंदलाला, हो बंसी जोर की बजाई रे नंदलाला, हो नंदलाला, हो नंदलाला, हो नंदलाला, हो नंदलाला, बंसी जोर की बजाई रे नंदलाला। और फिर कहने लगी कि बंसी की आवाज में रसोई में सुनी थी, बंसी की आवाज में रसोई में सुनी थी, ओ बंसी की आवाज में रसोई में सुनी थी, बंसी की आवाज में रसोई में सुनी थी। और फिर क्या हुआ, रोटी तवा पे छोड़ आई नंदलाला, रोटी तवा पे छोड़ आई नंदलाला, हो बंसी जोर की बजाई रे नंदलाला, बंसी जोर की बजाई रे नंदलाला। अरे बंसी की आवाज में तो कुएं पे सुनी थी, बंसी की आवाज में तो कुएं पे सुनी थी, ओ बंसी की आवाज में तो कुएं पे सुनी थी, बंसी की आवाज में तो कुएं पे सुनी थी। और हुआ क्या, पानी लाने गई थी, बल्टी कुआं में छोड़ आई नंदलाला, बल्टी कुआं में छोड़ आई नंदलाला, हो बंसी जोर की बजाई रे नंदलाला, बंसी जोर की बजाई रे नंदलाला। अब भगवान की बांसुरी बजी और सब गोपियां भागी हैं, दौड़ दौड़ के भाग के जा रही हैं। कोई रोटी बना रही थी, रोटी छोड़ गई, कोई कुआं में बाल्टी भर रही थी, बाल्टी छोड़ गई। एक गोपी अपने बेटे को दूध पिला रही थी, छोटा सा बच्चा था, मैया दूध पिला रही थी, और जैसे कानों में बांसुरी पड़ी वैसे भागी, अपने बच्चे को दूध पिलाता छोड़ दिया और धम से नीचे बिठाया और भाग गई जमुना के किनारे। ये प्रेम है, सोचिए, ये त्याग है। अपने बेटे को छोड़कर भगवान को पाने के लिए दौड़ी, जन्म जन्म की चाहत है भगवान से मिलने की, जन्म जन्म की राह देख रही है कैसे मिलेंगे गोविंद। तो आज सर्वस्व त्याग दिया है भगवान से मिलने के लिए। अब और सुनो, एक गोपी एक आंख में काजल लगाया, दूसरे में लगाना ही भूल गई, एक आंख में ही लगा के चली आई। अब मान लो आप यहाँ आए हो और एक ही आंख में काजल लगा के आए हो, तो कितने सुंदर लगोगे बताओ। हाँ 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 बोलो, कितने प्यारे लगोगे। एक गोपी और श्रृंगार कर रही है अपने होठों पे। देखो माताओं पे ना बड़े श्रृंगार होते हैं, और देवियां किसी पे डिपेंड नहीं होती, वो सब अपना लेके चलती हैं साथ में। एक बार हम कथा कर रहे थे, टीवी पे लाइव आ रही थी, बड़ी बड़ी एलईडी लगी थी, हम ये चर्चा कर रहे थे, तब तक एक माता जी शीशे में अपना लिपस्टिक निकाल के लगा रही थी, और कैमरा वाला भी हमारे भैया बड़े तेज, वो झट दिखा दिए उनको, हम मैया पूरे एलईडी पर लिपस्टिक लगा रहे थे। शर्मा गई, घूंघट कर लिया, पूरी कथा घूंघट किए रही वो। सब उनको कथा के बाद ढूंढते रहे, कहाँ गई वो लिपस्टिक वाली मैया, कहाँ गई वो। तो माताएं तो कहीं भी, थोड़ा मौका मिला अपना वो सजावट यंत्र जो बैग है उसे खोला और बढ़िया झट एकदम लगा के आनंद है।
फिर माताओं पे श्रृंगार अच्छे भी लगते हैं, बड़ी प्यारी लगती है मैया। लेकिन एक काम आजकल बहुत सालों से गलत चीज हो रही है। क्या? बच्चा रो रहा है तो कहते चुप हो जाने तो बाबा आ जाएगा, यही कहते हैं ना। बाबाओं के नाम पे डराते क्यों भाई? आजकल आज तक कोई भी बाबा, कोई साधु संत किसी का बच्चा ले गया? कोई पकड़ ले गया, उठा ले गया? नहीं ले गया ना। फिर भी अरे डराना है तो कह तो डायनासोर आ जाएगा, छिपकली आ जाएगी, शेर आ जाएगा, कह तो मगरमच्छ आ जाएगा, बाबा आ जाएगा। और कई कई तो कह दी अरे खा ले बिस्कुट, खा ले, बाबा आके बिस्कुट खा जाएगा। अब बाबा इतनो फ्री बैठो तुम्हारा बिस्कुट खाने के लिए। डराना तो कोई बड़ी चीज से डराओ। डराना तो कह दो डायनासोर आ जाएगा, चुप हो जा, कह दो शेर आ जाएगा, चुप हो जा, और नहीं तो आप ही बिना मेकअप में खड़ी हो जाओ, वैसे डर जाएगा। बाबा के नाम पे क्यों डराना? लोग कहते हैं, कहावत चली आ रही है, तो साधु संत बच्चों से प्रेम करते हैं और उनका आशीष मिले तो जीवन में हर काम हो जाता है। दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा अगहरम परम। केवल दर्शन मात्र से ही चरण पड़ जाते हैं तो वो घर घर नहीं, वो मंदिर बन जाता है, भगवान का धाम बन जाता है। अब आप कहोगे अपनी इतनी बड़ाई क्यों कर रहे हो महाराज? मैं अपनी नहीं कर रहा। कोई भी साधु संत तीर्थों में घूमते हैं, भगवान की कथाएं करते हैं, तो उनके चरण जब तीर्थों की रज में जाते हैं और उनके चरण में जब तीर्थ की रज लगती है और वही रज जब आपके घर में जाती है तो वो रज आपके घर को पवित्र कर देती है। और नहीं कभी किसी साधु संत को घर में बुला के देखो, कभी भोजन पवा के देखो, और दिन का आनंद देखो और उस दिन के घर का आनंद देखो, आपको बदला हुआ नजर आएगा। घर वही, चीज वही, लोग वही, लेकिन हर कोई प्रसन्न होगा, हर किसी का मुख चमक रहा होगा, घर में ऐसे लगेगा रोशनी हो गई है। ये भगवत कृपा है। जो अहरनिश भगवान का नाम गाए उसकी वाणी पर माता सरस्वती जी विराजमान होती हैं। इसीलिए किसी को कोई आशीर्वाद दे दिया जाए तो भगवान की कृपा होती है, वो फलीभूत भी हो जाता है। राधे राधे बोलना पड़ेगा, राधे राधे जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा। तो सारी माताएं श्रृंगार कर करके गई और जमुना के किनारे जाकर के इकट्ठा हो गए। भगवान बोले, अरे गोपिकाओं, इतनी रात्रि में यहाँ क्यों आ गई? जाओ जाओ अपने घर लौट जाओ, तुम्हारा यहाँ रहना ठीक नहीं है। जाकर के अपने सास ससुर की, घर वालों की सेवा करो। गोपियों ने कहा, प्रभु एक तो आप बांसुरी में मेरा नाम लेके बुलाए, भाई मान लो आपने कहा महाराज जी कल मेरे यहाँ भोजन कर लो, और मैं आ गया, आप बोलो महाराज जी कैसे आए? तो भाई चिंता तो होगी कि आप बुलाए कि भोजन कर लो, कह रहे हो कैसे आए? तो गोपी को पहले बुलाया, अब गोपी ने आ गई, भगवान कहते कैसे आई हो, जाओ लौट जाओ। गोपियों ने कहा, देखो प्रभु एक तो शरीर तो मेरा घर में ही है, शरीर से नहीं आई हूं मैं, अपने मन अपनी आत्मा को लेकर के यहाँ आई हूं। क्योंकि आप तो गोविंद वैसे ही कहते हो, मुझे तन की आवश्यकता नहीं, मुझे व्यक्ति के मन की जरूरत है, तो मैं अपने मन को लेके आई, मन रूपी भाव से यहाँ पहुंच गई हूँ प्रभु, अब मैं लौट के जाने वाली नहीं हूँ। भगवान बोले, देखो भाई पतिव्रता स्त्रियों में बड़ी ताकत होती है। भगवान को भी 2-2 साल का बालक अनसुईया जी ने बना लिया, तो जाओ अपने घर लौट जाओ, सेवा करो। गोपिकाओं ने कहा, हम नहीं जाएंगे प्रभु। एक बड़ी प्यारी भगवान ने उन्हें कथा सुनाई। एक नगर में एक ब्राह्मण, उनकी पत्नी रहते थे, उनके यहाँ कोई बालक नहीं था, बहुत ध्यान से सुनना। और एक समय गुरु कृपा हुई तो उनके यहाँ पुत्र हो गए। जब वो छोटा बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ तो एक दिन पिताजी घर में यज्ञ किए। आप भी अपने जीवन में यज्ञ आहुति घर में करते रहा करिए, भगवान की सेवा पूजा आरती घर में चलती रहे।
जब भी घर से निकलिए, आप गाड़ी लेके निकलते हैं तो गाड़ी में उल्टे सीधे गाने नहीं, गाड़ी में भगवान का भजन बजाइए। एक गाड़ी में हम बैठ गए, एक व्यक्ति हमको लेके आ रहा था, हम बैठ गए, बड़ी सी गाड़ी, हमको चलो आज बड़ी गाड़ी में बैठ जाए। अब बैठ गए, यहाँ की बात नहीं है, बहुत पहले की बात है। और जैसे हम गाड़ी में बैठे, खूब तेज म्यूजिक कर दिया, तो म्यूजिक बज रहा था, मुझे लगा कोई बढ़िया भजन होगा, सुनेंगे, तो भैया वो तो कुछ और ही बजने लगा। फलाना बदनाम हुआ डिमका के लिए। हम के भैया ये क्या हुआ, ये क्या बजा रहे हो? और महाराज फलाना बदनाम हुआ डिमका के लिए। इनके कुछ और लगा, कृष्ण जी का कुछ बजाओ, राम जी का बजाओ। कहा तो गाड़ी वाड़ी में भजन बजाया कीजिए, भगवान का नाम बजाइए। इतने प्यारे प्यारे भजन है भगवान के, उसे क्यों नहीं बजाते? मोबाइल में रिंगटोन, अच्छा जो जिन लड़कों का दिल टूट जाता है ना, वो गाना भी वैसे रखते हैं, तुझे याद न मेरी आई, किसी से अब क्या कहने। मतलब जिनका गाना रिंगटोन दुख वाला बजे तो समझ लो बेचारे दुख के मारे हैं, दिल टूटा है इनका, और उससे भी बच गए। एक व्यक्ति हमारे पास आया, बोले महाराज कुछ बढ़िया हमें कुछ सुनाओ, अमृत बाणी अपनी। और जैसे हम सुनाने लगे, उसका मोबाइल बच गया। अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यारे। हम कही हमारे लिए बजा रहा, किसके लिए? चल भाग भैया जल्दी यहाँ से। और हद तो तब हो गई, एक और लड़का मिला, अब वो जो गाना सुन रहा था, बेवफा तेरा मासूम चेहरा। हाँ, तो लोग भी गजब गजब हैं। अरे दिल टूट जाए तो भगवान की शरण में जाओ, तुम वहीं पड़े हो। जो तुम्हें छोड़ के चला गया वो तुम्हारा अपना कहाँ है? अपने माता पिता को अपना बनाओ, अपने घर वालों से प्रेम करो। माँ बाप का प्रेम कभी बदलता नहीं है, लेकिन कई लोग माँ बाप को भुलाकर भी और घर से कदम बाहर करके और कहीं भी जाके शादी कर लेते हैं। वो धर्म भी नहीं देखते कि हिंदू है कि मुस्लिम है। हिंदू घर की लड़की मुसलमान लड़के से विवाह कर लिया, बताओ। गीता में भगवान ने कहा कि स्वधर्मेण निधनम श्रेया पर धर्मो भयावह। अपने धर्म में मर जाना उत्तम है, और धर्म का ख्याल भी करना सबसे बड़ा पाप है। हम लोग तो भाग्यशाली हैं, सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में जीवन मिला, इतने देवी देवताओं का नाम, भजन, पूजा, सेवा का मौका मिला। और किसी में मिलते तो ऊ करते रहते जाके वहीं। यहाँ तो फिर भी भगवान का नाम मिला हुआ है भैया। इसलिए अपने ही परिवार में रहकर प्रेम करिए, और शादी विवाह लड़का हो लड़की हो वही करिए जहां आपके माता पिता ने देखा है। जिस माँ बाप ने तुम्हें इतना प्रेम दिया, इतना सम्मान दिया, एक पल में लोग छोड़ के चले जाते हैं, एक सेकंड में छोड़ जाते हैं। घर छोड़ दिया, माँ बाप को छोड़ दिया। कभी भी माँ बाप को छोड़कर कोई सुखी नहीं हुआ है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। आप सुखी तभी रह सकते हैं, पत्ता कितना भी सुंदर हो वो तभी तक हरा है जब तक जड़ से जुड़ा है। पत्ता टूट के गिर गया फिर वो हरा भरा नहीं होता। जड़ आपके माता पिता हैं, आप अपने माँ बाप के संस्कारों में जुड़े रहोगे तो आप भी हरे भरे रहोगे। जिस दिन माँ बाप के संस्कारों को रौंद दिया आपने, उस दिन ही आप सूखे पत्ते की तरह ढह जाएंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप सब अपने ही परिवार में रहकर माँ बाप की सेवा करें, वो जहाँ आज्ञा दे वहाँ विवाह करें। इसलिए अच्छे काम जीवन में करते रहिए, केवल तोड़ना उखाड़ना नहीं, कभी लगाइए भी, जोड़िए भी जीवन में। किसी भूखे को भोजन करा दीजिए, आपकी आत्मा को संतुष्टि मिल जाती है। किसी प्यासे को जल पिला दीजिए, आपको कितना आनंद मिलता है। कांवड़ लेके लोग जाते हैं, रास्ते में लोग जल पिलाते हैं, कोई पैरों में मलहम लगा रहा है, कोई दवा दे रहा है, कोई पैर दबाता है, कोई चरण भी दबाता है। आजकल सेवा तो कोई करता नहीं, लेकिन फिर भी बहुत ऐसे लोग दुनिया में हैं जो आज भी सेवा को कर्म मानते हैं।
गोपिकाएं आई, भगवान बोले देखो देवी, पतिव्रता धर्म में बड़ी ताकत है, घर लौट जाओ। नहीं लौटी तो एक कथा सुनाई। ब्राह्मण उनकी पत्नी घर में रहते हैं, पुत्र मिला, एक दिन घर में यज्ञ किया, तो यज्ञ करते हुए बड़े थक गए, उनको नींद आ गई, तो जाके कह दिया पत्नी से देवी मुझे जगाना मत। सो गए। पत्नी पंखा झलने लगी, हवा करने लगी, और जब हवा करती रही तो सो गए। इनका छोटा सा बच्चा सो रहा था, जग गया, और जब वो धीरे धीरे आंगन में आया तो माँ ने देखा आग में, अभी आंगन में आग जल रही है, तो कहीं ऐसा ना हो मेरा बच्चा उस आग में चला जाए। अभी आंगन में आग जल रही है, यज्ञ कुंड की ओर वो बच्चा जाने लगा, और धीरे धीरे जब उस यज्ञ कुंड की ओर बढ़ रहा है, माँ को चिंता होने लगी। माँ चिंता में पड़ गई, कहीं मेरा बच्चा उस यज्ञ में न गिर जाए। नेत्रों में आंसू आ गए, आंसू बहने लगे, लेकिन फिर भी पति को जगाया नहीं। ना तो खुद दौड़ के गई, क्योंकि वहीं सो रहे हैं बगल में, उठेगी तो जग जाएंगे। मन कहने लगा जा अपने बेटे को बचा। भाव हो रहा है कि जाऊं बेटे को बचा लूं, लेकिन अंतरात्मा कह रही है नहीं मत जाना, क्योंकि धर्म छूट गया तो जीवन में नहीं मिलेगा, बेटा चला गया तो दोबारा भी तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन धर्म नहीं मिलता जीवन में। इसलिए धर्मो रक्षति रक्षिता, अपने धर्म का जो पालन करता है और जो धर्म का प्रचार करता है, जो धर्म को आगे बढ़ाता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। माता का दिल रो रहा है, नेत्रों में आंसू भरे हैं, रोए जा रही है, दौड़ना भागना चाहती है लेकिन गई नहीं। बच्चा खेलते खेलते कुंड में गिर गया, आग में जलने लगा, माँ चीख पड़ी लेकिन दौड़ी नहीं। जब वो आंसू बहते हुए पति के गालों पे स्पर्श हुए और उठ करके बैठ गए, क्या हुआ देवी, क्यों रो रही हो? कहा प्रभु मेरा बच्चा उस आग में गिर गया, मेरा बच्चा उस कुंड में गिर गया, कौन उसे बचाएगा? पति ने कहा देवी तुमने क्यों नहीं बताया? अरे एक बार कह दिया होता, जगा दिया होता। बोले महाराज मैं इसलिए नहीं जगाई क्योंकि अगर मैं आपको जगाती तो मेरा धर्म टूट जाता, इसलिए मैंने धर्म की रक्षा की। हाँ बजा लो, जोर से बजा लो, सब मिलके बजा लो, एक साथ बजाया करिए। ताली जब बजाइए दोनों हाथ उठा के एक साथ। अब देखो कितना बढ़िया बजाया। राधे राधे बोलना पड़ेगा और जोर से। तो कुंड में गिरा बच्चा, पति पत्नी दौड़े, हाय मेरा पुत्र चला गया, हाय मेरा बेटा चला गया। माँ रो रही है, एक ही पुत्र था, कौन माँ कहेगा? मैया मैया कह के मुझे दौड़ता रहता था, कौन माँ बुलाएगा? कौन मुझे लाके जल देगा? दोनों रो रहे हैं, लेकिन भगवत कृपा देखिए, उसी यज्ञ कुंड से उसके नेत्रों के बहते हुए आंसुओं की धारा को भगवान देख रहे हैं। लक्ष्मी जी कह रही हैं प्रभु देखो एक माँ का पुत्र बलिदान हो गया। आप तो कहते हो जो धर्म की रक्षा करे, आप उसकी रक्षा करते हो, और इस माँ का पुत्र चला गया, कौन उसे पुत्र देगा? भगवान ने कहा देवी देखती जाओ, तुम देखो तो अच्छे कर्मों का बुरा प्रभाव जीवन में नहीं मिलता। माँ रो रही है, पति रो रहा है, दोनों रोए जा रहे हैं। मूर्छित होके गिर गए, होश में आए तो देखा सामने अग्निकुंड से भगवान अग्निदेव प्रकट हो रहे हैं, धर्मदेव प्रकट हुए, और दोनों आकर माँ को प्रणाम किए। धन्य हो माँ, तुम जैसी मात्र शक्तियों की वजह से ही स्त्री को दुर्गा कहा गया, देवी कहा गया, और देवी मानकर उनकी पूजा की जाती है। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे माँ तुम धन्य हो। अग्निदेव रोने लगे, माँ के आंचल को पकड़ के कहा माँ जो धर्म के लिए अपना कुछ भी बलिदान करता है
वो मैं स्वीकार कैसे कर सकता हूँ। उनका गया हुआ पुत्र लाकर और माँ की गोद में डाल दिया। लो माँ, तुमने धर्म की रक्षा की है, मैं तुम्हारा पुत्र तुम्हें लौटा रहा हूँ। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा। मैं तुम्हारा पुत्र तुम्हें लौटा रहा हूं। भगवान बोले, देखा देवी, माँ का गया हुआ पुत्र भी उसे प्राप्त हो गया और उसका धर्म भी नहीं छूटा। भगवान बोले, देवी तुमने बच्चे को क्यों नहीं बचाया? देवी ने कहा, महाराज बच्चा तो फिर मिल जाता, लेकिन धर्म चला जाता जीवन से तो वो कभी दोबारा नहीं मिलता। इसलिए हे मेरे प्रिय भक्तों, आपके जीवन में कोई संकट आए लेकिन कभी अधर्म का रास्ता मत अपनाइए। संकटों को सहते हुए सत्य और धर्म के मार्ग पर चलिए। जैसे पांडवों को विजय मिली वैसे आपको भी मिलेगी। विलंब हो सकता है, देर हो सकती है, लेकिन ना हो, इट्स नॉट पॉसिबल माय डियर। होना ऐसा संभव ही नहीं है। गोपिकाओं ने कहा, प्रभु तो भगवान बोले, इसीलिए जाओ, जाकर के सबकी सेवा करो। गोपिकाओं ने कहा, हम आपको पाने के लिए आए प्रभु, हम बिना आपको पाने नहीं जाएंगे। भगवान ने स्वीकार कर लिया। जब तक नकली की पूजा करते रहो, जब तक असली की प्राप्ति ना हो जाए। और यदि असली मिल गए तो नकली की क्यों पूजा करना? गोपिकाओं ने कहा, प्रभु वो तो एक एक जन्म के पति हैं मेरे, लेकिन आप तो जन्म जन्म के पति हो। न जाने कितने जन्मों से आपसे रिश्ता बना हुआ है, तो आप मिल गए तो वहां क्यों जाना? तो भगवान ने स्वीकार किया और सब ने मिलकर भगवान के साथ रास किया है। और बड़ी सुंदर भगवान की रास हुई है। उसे देखने के लिए भगवान महादेव भी पधारे हैं। शिव जी क्यों आए? शिव जी ये बताना चाहते हैं कि भगवान की जो लीला है वो काम की लीला नहीं, वो मेरे राम की, मेरे श्याम की लीला है। तो आइए जरा भाव से हम भी रास में शामिल हों और फिर भगवान के विवाह का पावन आनंद लेंगे। सुंदर भाव से गाइएगा कि एक दिन वो भोले भंडारी, अरे एक दिना भोले भंडारी, बन के नर से नारी बिरज में आ गए वे, बिरज में आ गए वे। अरे एक दिना भोले भंडारी, एक दिना भोले भंडारी, अरे एक दिना भोले भंडारी, एक दिना भोले भंडारी, अरे बन करके ब्रज नारी बिरज में आ गए हैं, बिरज में आ गए। अरे पार्वती भी मना के हारी, पार्वती भी मना के हारी, अरे पार्वती भी मना के हारी, पार्वती भी मना के हारी, अरे ना माने त्रिपुरारी बिरज में आ गए हैं, बिरज में आ गए हैं। अरे एक दिना भोले भंडारी, बन के नर से नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए। ऐसे नहीं दो हाथ उठा के भाव से। और जितने लोग हैं गाते हुए भाव से आनंद लीजिए। आनंद भाव में रहो मेरे प्यारे।
ब्रज में रास रचेगा भारी, अरे ब्रज में रास रचेगा भारी, ब्रज में रास रचेगा भारी। हमें दिखाओ प्यारे गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। अरे पार्वती भी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी, गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। आनंद भाव में आइए थोड़ा नाचते झूमते हुए हम सब मिलकर आनंद लेंगे। भोले स्वामी ओ कैसे ले जाओ तुम्हें संग में, तुम्हें संग में। मोहन के सिवा वहाँ कोई न जाए रास रंग में, रास रंग में। मेरे भोले स्वामी ओ कैसे ले जाओ तुम्हें संग में, तुम्हें संग में। मोहन के सिवा कोई न जाए रास रंग में, रास रंग में। हंस हंसी करेंगी अरे ब्रज की नारी, अरे हंसी करेंगी ब्रज की नारी, हंसी करेंगी ब्रज की नारी। मानो बात हमारे गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। अरे एक दिन भोले नर से नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। श्री राधे सजा दो मुझे कोई न जाने इस राज को, इस राज को। ऐसा सजा दो मुझे सब लोग गाइए भाव से। इस राज को, इस राज को। मैं हूँ सहेली तेरी ओ ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को, महाराज को। अरे ब्रज में रास अरे रचेगा भारी, अरे ब्रज में रास रचेगा भारी, ब्रज में रास रचेगा भारी। अरे हमें दिखाओ प्यारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं।
बजाई बंसी ओ सुध बुध भूले भोलेनाथ हो, भोलेनाथ हो। ऐसी बजाई बंसी हाय 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 सुध बुध भूले भोलेनाथ हो, भोलेनाथ हो। देखा मोहन ने प्यारे ओ समझ गए वो सब बात को, सब बात को। देखा मोहन ने प्यारे समझ गए वो सब बात को, सब बात को। अरे अरे लगा के बिंदिया अरे पहन के साड़ी, अरे लगा के बिंदिया पहन के साड़ी, चाल चले मत वाले बिरज में गए हैं, बिरज में आ गए हैं। अरे लगा के बिंदिया पहन के साड़ी, चाल चले मत वाले बिरज में आ गए हैं, बिरज में आ गए हैं, बिरज में आ गए हैं, बिरज में आ गए हैं। अरे एक दिना भोले भंडारी, एक दिना भोले भंडारी, अरे बन कर के बिरज में आ गए हैं, बिरज में आ गए हैं, बिरज में आ गए हैं, बिरज में आ गए हैं। अरे पार्वती भी मना के हारी, पार्वती भी मना के हारी, ओ ना माने त्रिपुरारी, बिरज में आ गए हैं, 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 बिरज में आ गए हैं। क्या बोलना पड़ेगा? दोनों हाथ उठा के। आज बहुत सुंदर नृत्य आप लोगों ने किया। एक बार जो नृत्य कर रहे थे उनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। ऐसे ही आनंद बरसना चाहिए, तब भगवान के आनंद में आनंद बरसता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। भगवान ने रास किया, रास लीला करते हुए सबको आनंद प्रदान किया। और सुखदेव मुनि ने 5 अध्यायों में महारास का वर्णन किया है। 10वें स्कंद के 29वें अध्याय से लेकर 33वें अध्याय, इन 5 अध्यायों में महारास की लीलाओं का वर्णन है। इन 5 अध्यायों में महारास की लीला का वर्णन है। गोपिकाओं के संग में भगवान ने रास किया और रास करते करते जब गोपिकाओं को अभिमान हो गया तो भगवान ने सबका त्याग भी कर दिया। गोपिकाओं को छोड़ दिए और राधा रानी के संग दूर चले गए। लेकिन जब राधा रानी को भी अभिमान हुआ, भगवान के कंधे पर बैठकर पुष्प तोड़ने लगी, तो भगवान ने राधा जी का भी त्याग कर दिया। राधा जी का भी त्याग करके भगवान को कम कर दो। राधा जी को त्याग करके भी भगवान अकेले चले गए। अब सब गोपियां रोती रोती आई और जब पहुंची तो देख रही हैं जंगल में किशोरी जी अकेले हैं। और अकेले जब देखा सब कहने लगी, अरे राधा रानी, भगवान तो तुम्हारे प्राण धन है, क्या तुम्हें भी भगवान ने छोड़ दिया? क्या तुम्हें भी छोड़कर भगवान चले गए? राधा जी ने कहा, मुझे अभिमान हो गया इसलिए भगवान चले गए, मुझे अभिमान हुआ। गुरुदेव भगवान कहते हैं, देखो अभिमान राधा जी को हुआ तो भगवान ने उन्हें त्याग दिया, राधा जी को हुआ तो भगवान ने उनका त्याग कर दिया। सोचिए, इसलिए भक्त के जीवन में कभी अभिमान नहीं होना चाहिए। ध्यान से सुनिए, बस कुछ ही देर में भगवान के बारात का दर्शन हम लोग करेंगे, बड़ी दिव्य झांकी आप लोग देखेंगे। अकेले भगवान चले गए, राधा रानी को लेकर गोपिकाएं आई और जमुना के पावन पुलीन पर आकर रो रही हैं।
और रोते रोते 19 श्लोकों में गोपिकाओं ने गोपी गीत गाया है और गोपी गीत गाते हुए भगवान को याद किया है। याद करते हुए कहा, प्रभु जयति तेधिकम जन्मना प्रजा श्रयत इंदिरा सस्वदत्रहि। हे कृष्ण तुम्हारी जय हो, बड़ी कृपा की तुमने जो व्रज में वास दिया, व्रज में जीवन मिला और तुम्हारे दर्शनों का सौभाग्य मुझे मिला। और उसमें भी बड़ी कृपा रही, जब जब हमने तुम्हें याद किया तुम दर्शन के लिए आते रहे। और तो और गोविंद रो रो के कह रही हैं भगवान से रोते हुए कि जब जब मेरे कानों में तुम्हारी कथा, तुम्हारे चरित्र पड़े, आप मथुरा की ओर चले गए, द्वारिका के राजा बन गए, तब आपकी कथाओं ने, आपके चरित्रों ने मुझे जीवन दान दिया। कथाओं को सुनकर मैं जीवित रही। श्रवण मंगलम शोक नाशनम, आपकी जो कथा है वो श्रवणों को मंगल देने वाली है, शोक का विनाश करने वाली है, शोक को नष्ट करने वाली है। गुरुदेव भगवान ने कहा, गोपिकाएं रो रो कर कहती हैं, आइए प्रभु दर्शन दीजिए। मुझे अभिमान हो गया, आप मुझे छोड़ गए, लेकिन अब मेरा अभिमान दूर हो गया, आइए मुझे दर्शन दीजिए। मेरा अभिमान चला गया, आइए मुझे दर्शन दीजिए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, फिर कहा कि जब जब अगर आज मुझे नहीं मिलना था तो मुझसे प्रेम क्यों किया? प्रेम की अग्नि में जलते हुए मेरे प्राण निकल रहे हैं तो आप मुझे छोड़ के चले गए। अरे जब मारना ही था, विरह की अग्नि देनी थी, तो जब कंस के राक्षसों ने आक्रमण किया तो आपने क्यों बचाया? अघासुर, वकासुर, धेनुकासुर, कितने कितने राक्षसों से आपने मेरे प्राण क्यों बचाए? यदि आज विरह की अग्नि में मुझे जलाना था, मुझे मारना था, तो इतने राक्षसों से मेरे प्राण आपने क्यों बचाए? आइए मुझे दर्शन दीजिए। जमुना के किनारे खड़ी हैं, चरण के अंगूठे से धरती को गड्ढा बनाती हैं और मानो कहती हैं, नहीं मिले तो इसी में प्राण त्याग दूंगी। अगर नहीं मिले तो प्राण त्याग दूंगी प्रभु, लेकिन मैं लौट के नहीं जाऊंगी। रो रो के याद किया 19 श्लोकों का गोपी गीत, जो भजन की पुस्तक आपको यहाँ काउंटर से मिलती है। 20 रुपए की पुस्तक है। फिर भी कई लोग सोचते हैं कि क्या होगा उससे। कल हमारे भैया कह रहे थे कि माता जी कहीं इसको ले लें तो होगा क्या? तो हमको कह देना सोना बरसेगा घर में। अरे 20 रुपए में क्या होता है? समोसा तो आता है, समझ लो खा लिया आपने। इतनी प्यारी प्यारी आरतियां उसमें मिलेंगी, इतने सुंदर सुंदर भजन आपको मिलेंगे, तो उसमें गोपी गीत भी है। आप ले गए होंगे तो पढ़िएगा। बहुत सुंदर सुंदर श्लोक हैं, आरतियां हैं, भजन हैं, बड़े प्यारे प्यारे भगवान गणेश जी के 12 नाम हैं, शिव जी के नाम हैं, सूर्य के 12 नाम हैं। ये सब आपको वहां दिया गया है, तो उसे पढ़िएगा। और ये श्री रमाधार जी नेमा के परिवार की ओर से कपड़ा वाले सुंदर आज गौ सेवा में आपने 500 रुपया अर्पित किया है। जोरदार तालियां उनके लिए हो जाए। बहुत बहुत अभिनंदन आपका। और सुगवती वर्मा आपके द्वारा 251 रुपए गौ सेवा में आए हैं। जोरदार तालियां आपके लिए हो जाए। नीलम गुप्ता जी अमरवाड़ा आपके द्वारा 351 रुपए, आपके लिए भी जोरदार तालियां हो जाए। अमर नेमा जी अमरवाड़ा आपके द्वारा 201 रुपए गौ सेवा में आए हैं। और श्री नीलम गुप्ता जी आपके द्वारा गौ सेवा में 500 रुपए आए हैं। सबके लिए जोरदार तालियां बजा के अभिवादन करिएगा। बहुत बहुत आशीर्वाद, मंगल कामनाएं आपको। जो भी सेवा में जुड़ना चाहेंगे, जिनका भाव बनेगा, आप वहां काउंटर पे मिलकर अपनी रसीद वहां दे सकते हैं, अपना नाम वहां लिखा सकते हैं, अथवा यहां आकर भी गौ सेवा के निमित्त जो भी आपका भाव हो वो आप दे सकते हैं। एक बार दोनों हाथ उठा के कहिएगा राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा।
तो गोपिकाओं ने रो रो के याद किया, भगवान प्रकट हुए और 19 श्लोकों में ही भगवान प्रकट हो गए। फिर बड़ा सुंदर महारास हुआ जिसके लिए भगवान भोलेनाथ भी आए। शिव जी वैसे कहीं जाते नहीं हैं, वो केवल और केवल राम नाम जपते हैं, उनको उसी में आनंद आता है। लेकिन जब चर्चा हो गई राम के लीलाओं की, जब चर्चा हो गई कृष्ण के लीलाओं की, तो भगवान दौड़ पड़े, भगवान चल पड़े। और स्वयं आज महादेव जी पधारे हैं। पार्वती जी से कहते हैं मैं भी चलूंगा, मैया ने मना कर दिया, आपको कैसे ले जाऊं, वहां केवल स्त्रियां जा सकती हैं। वृंदावन में आज भी निधिवन में आप आओगे तो आज भी रोज भगवान की वहां रासलीला होती है। निधिवन के अंदर शाम को कोई व्यक्ति नहीं जा सकता। दिन भर आपको बंदर पशु पक्षी बहुत सारे मिलेंगे, शाम होते होते सब निधिवन को छोड़ देते हैं। 16,108 पेड़ वहां हैं जो रात में गोपी बन जाते हैं और भगवान राधा रानी के संग आते हैं और प्रकट होकर बड़ी दिव्य रोज रासलीला भगवान की होती है। अंदर एक मंदिर है जहां रोज भगवान के लिए वस्त्र, राधा जी के लिए वस्त्र, खाने के लिए लड्डू, पूछने के लिए दातून, लगाने के लिए सिंदूर, बिंदी, पायल, चूड़ी, सारे श्रृंगार वहां रख दिए जाते हैं। और सुबह जब मंदिर खोला जाता है तो दातून चबाई हुई, लड्डू खाया हुआ, सिंदूर बिखरा हुआ, वस्त्र उतारे हुए आज भी वृंदावन में मिलते हैं। इसलिए बिहारी जी रोज आते हैं भैया, वृंदावन में रोज आते हैं। आप कभी यूट्यूब पे डालिएगा, निधिवन डाल दीजिएगा, निधिवन की महिमा आपको मिल जाएगा। जहां श्री हरिदास जी महाराज रात्रि में जाकर के वहां रुक गए और जब रुके तो रात में भगवान का साक्षात दर्शन किया। भगवान बोले क्या चाहिए, तो कहा कि अब आपको देख लिया, अब और कुछ की कामना नहीं है, अब बस मुक्ति प्रदान करिए। तो जो भगवान से मिल जाए, भगवान को देख ले, भगवान का हो जाए, वो और कुछ कहाँ मांगता है, वो तो मुक्ति ही मांगता है, बस प्रभु मुक्ति दे दो। इसलिए बंधु, जीवन में कभी निधिवन आने का मौका मिले तो आइए, वहां के वृक्षों को देखिए, पूरा दिन बंदर चिड़िया दौड़ती रहेंगी। वहां के बंदर भी बड़े एडवांस क्वालिटी के हैं, वो आपके मोबाइल और पर्स छीन लेते हैं और जब तक उनको फ्रूटी नहीं पिलाओगे तब तक नहीं देंगे। उनको फ्रूटी देना पड़ता है। अब पहले तो एक में मान जाते थे, अब 2 लेते हैं। आप चश्मा लगा के गए, झट निकाल लेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा और ऊपर बैठ जाएगा और जल्दी झट से लाके फ्रूटी दे देंगे, तब तो नीचे फेंक देगा, नहीं तो पशु स्वभाव तोड़ देगा, इधर उधर फेंक देगा। तो वृंदावन के बंदर भी बड़े चटोरे हैं भैया, वो भी फ्रूटी पी के चीज लौटाते हैं, वैसे नहीं देते। और एक लेते थे, अब तो 2, एक ले गए तो बगल वाले 2 रहते ना चोड़े में, तो उसे दे देगा, बोले तुम पाओ, अभी नहीं देंगे, अभी तुम पियो, फिर एक दौड़ के लाओ, फिर 2 और तब पिएगा। और बढ़िया वो पाइप मुंह में डाल के पीता है। मेरे यूट्यूब पे जाइएगा, मैंने वीडियो डाला हुआ है, वीडियो डाला है मैंने, वहां देखिएगा, पवन देव महाराज सर्च करिएगा तो वहां मिलेगा। बढ़िया फ्रूटी, बंदर लेके भाग गया चश्मा, फिर फ्रूटी दिया, नहीं दिया, फिर दूसरी दिया और बढ़िया पिया और उसे नीचे गिरा दिया। और देर कर दिए तो तोड़ ताड़ के फेंक देगा भाई, वो कोई जान, इतना बुद्धिमान प्राणी थोड़ी है। तो वृंदावन में भैया बंदर भी बड़े चटोरे हैं। गुरुदेव भगवान ने कहा कि आज भी रोज भगवान आते हैं, आप कभी आइए, दर्शन करिए। एकदम वृक्ष ऐसे मिलेंगे, ना कोई छोटा ना बड़ा, एक दूसरे की जो डालियां हैं वो एक दूसरे में बंधी हुई है, मानो ऐसा रिश्ता बना लिया है कि जन्म जन्म तक उनका रिश्ता कभी अलग ना हो, इस भाव से वो रहते हैं। तो निधिवन की महिमा बड़ी प्यारी है। रोज रास करने के लिए भगवान आते हैं, कोई अंदर नहीं जा सकता, लेकिन आज भी
भगवान की बांसुरी, भगवान के राधा जी के पायल कानों में सुनाई देते हैं। आप वृंदावन जाओगे, वो जगह भी वहां बनी है जहां भगवान रास करते हैं। दिन में कितने साधु संत महात्मा वहीं लेटे रहते हैं, वहीं पड़े रहते हैं। क्या पता भगवान के चरण रज मिल जाए और जीवन की मुक्ति हो जाए। मानव जीवन में बड़े पाप होते हैं भैया, सहज मुक्ति संभव नहीं है। इसलिए रोज प्रार्थना करिए, रोज अच्छे काम करिए, और जब सोइए रात में तो रोज याद करिए आज कितना अच्छा किया और कितना बुरा किया। कितने पाप जीवन में आज हो गए उसे याद करिए। अगले दिन और पुण्य करिए और सेवा करिए, तब जाके कहीं मानव जीवन को मुक्ति मिल सकती है। महादेव जी आए, पार्वती जी सजा रही हैं, बोले देवी मुझे स्त्री बना के ले चलो। पार्वती जी ने कहा ले चलूंगी, लेकिन घूंघट बना के रखना, घूंघट मत खोलना। बोले ठीक है नहीं खोलूंगा। और घूंघट में लेके आए और अंदर पहुंचे तो भगवान ने पहचान लिया। भाई जैसे अंदर आए, पार्वती जी ने रोक रखा था, भगवान की बांसुरी के सुन के नाचना मत, भगवान की बंसी को सुनकर नाचना मत। और जैसे अंदर आए बांसुरी बजी, भोलेनाथ ने हाथ छुड़ा लिया पार्वती जी से, ये झूम के नाचे महाराज। अब पार्वती जी इनको ढूंढे कहाँ चले गए। अब महादेव तो नाच रहे हैं। अच्छा जब नाचे तो जितना भी वो सब क्या बोलते हैं उसको, जो सब माताएं सब लगा के एकदम टाइट हो जाती हैं, पिन वगैरह जो बाल में साड़ी को लगा लेती हैं, तो वो सब पार्वती जी ने लगाया होगा। लेकिन अब इतने डांस में कहाँ रुकने वाला। ऐसा झूम के नाचे। और डांस से याद आया, आजकल जब बारात आती है तो उसमें और कोई डांस वाले हो ना हो, एक नागिन डांस वाला जरूर होता है। ना नहीं सही बताओ, एक भी बारात बिना नागिन डांस के पूरी नहीं होती। एक बन जाएगा नाग और खूब नाचेगा, और जैसे वो नाचेगा तो कोई और एक भैया पिए रहेंगे बढ़िया, वो रुमाल लेके आ जाएंगे तो वो बन जाएंगे सपेरा, वो बन जाएंगे नाग। और फिर वो डांस होगा, और ये भी नहीं देखते कि नाग को नाचना कहाँ चाहिए। जहां सब मलमूत्र का त्याग करते हैं वहीं वो नाच रहे हैं, और बड़ा आनंद आ रहा है उनको नागिन डांस करके। नृत्य भी कई प्रकार का होता है, आनंद का नृत्य करिए जिससे देखकर भगवान भी मगन हो जाए। वो नृत्य क्यों करना, यहाँ वहां बेवड़े के जैसे पड़े हैं और लोग देख के हंस रहे हैं। अरे मीरा ने जैसे गिरधर को पाया, जहर का प्याला अमृत बनाया, हो जहर का प्याला अमृत बनाया। तुम अपनी हस्ती लुटा कर तो देखो, तुम अपनी हस्ती लुटा कर तो देखो, एक बार वृंदावन आकर तो देखो। ओ एक बार वृंदावन आकर तो देखो। ऐसी भगवान की दिव्य लीलाएं चलती रही। महादेव जी आए, झूम के नाचे, दर्शन हुआ, पार्वती जी दौड़ के आई, घूंघट डाल दिया। भगवान बोले कौन है भाई? पार्वती जी ने कहा मेरी सखी है। अच्छा इतनी लंबी चौड़ी, इतनी बड़ी स्त्री तो हमने कभी नहीं देखा। अब भगवान है 6.5-7 फुट के, और जूड़ा बनाया तो 1 फीट और लंबे हो गए। भगवान बोले 8 फीट की स्त्री मैंने देखा नहीं, क्या नाम है? बोले दुनिया महादेव कहता है। पार्वती जी मन में सोचने लगी इनका नाम महादेवी है, महादेवी बन के आए। तो नामकरण भी कर दिया भगवान का कि महादेवी बन करके आई है। दर्शन हुआ, भोलेनाथ ने मांगा कि प्रभु मुझे वृंदावन छोड़ने का मन नहीं है, आप मुझे यहीं बसा लीजिए। मेरा मन है मैं यहीं बस जाऊं, मैं यहीं रह जाऊं।
उमा जी के नाम के लिए जोरदार तालियां हो जाए बिटिया को। ठीक है, जाओ बैठो, खुश रहो। बहुत बहुत अभिनंदन। नाम देखिए हमने ही बोल दिया और मैच भी हो गया। सुषमा ठाकुर, ये तिलक कौन लगाया तुमको? चंदन वहां लगा? अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है। सुषमा ठाकुर जी के परिवार की ओर से सुंदर भाव आया, जोरदार तालियां इनके लिए भी हो जाए। बहुत बहुत अभिनंदन आप सभी को, मेरे प्यारे प्यारे बहनों को, छोटी बाल गोपालों को। इनको खूब भगवान सद्बुद्धि दे और खूब इनको उन्नति दे, बहुत आगे तक इनका जीवन प्रकाशित हो, जिससे बार बार केवल मुझे नहीं, जहां भी सेवा का भाव बने वहां ये सेवा जीवन में करते रहे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। बोले गौ मैया की जय हो। बोले गौ माता की जय हो। विशाल विष्णुकर्मा, ठीक, विशाल विश्वकर्मा जी, ये नन्हा बालक, इनका परिवार खुश रहे। बहुत सारा आशीर्वाद मंगल कामनाएं आपके द्वारा सुंदर भाव 201 रुपये गौसेवा के लिए आए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। छोटे थे भगवान जब 6 वर्ष के तो गायों को चराते थे। 6 साल के थे, 5 साल के थे तो गाय चराते थे। और जब शाम को लौटते थे ना तो सांवले सरकार थे, ज्यादा गोरे तो भगवान है नहीं। जब लौटने लगते थे भगवान तो गायों के बीच में रहते थे, तो गायों के खुरों से उड़ती हुई धूल जब भगवान के मुख पे पड़ती थी तो एक तो थोड़े काले, ऊपर से वाइट वाइट धूल पड़ जाए तो इतने सुंदर लगते, इतने सुंदर, मानो शरद पूर्णिमा का चांद प्रकट हो गया, इतने प्यारे। और मैया इंतजार करती मेरा लाला कब आएगा, मेरा लाला कब आएगा। ऐसे प्यारे भगवान भी लगते थे। तो आज महादेव जी आज भी वृंदावन में बैठे हैं, स्त्री बनकर के आए और स्त्री बनकर के ही बैठ गए। आज भी भगवान वहीं विराजे हैं। क्या बन के? बोले गोपेश्वर महादेव की जय हो।